नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत ठाकुर और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो भारत की सबसे पहली सुपरहिट फिल्म थी, सबसे पहली ब्लॉकबस्टर थी और जिसने भारत को हिंदी फिल्मों को सबसे पहला स्टार दिया था। जी हाँ, हम बात करेंगे किस्मत की। एक फिल्म थी जो 1943 में आई थी, लेकिन इस फिल्म पर बात करें इससे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप फिल्म विवो का जो हमारा ये YouTube चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारी ताकत बढ़ती है, हमारी शक्ति बढ़ती है। तो हम बात कर रहे थे, जैसा मैंने बताया, हम फ्लैशबैक में जाकर के बात करते हैं किस्मत की, जो 1943 में 1943 में रिलीज हुई थी। किस्मत एक ऐसी फिल्म थी जिसने न सिर्फ अपने स्टूडियो यानी बॉम्बे टॉकीज को स्थापित कर दिया, बल्कि अपने हीरो अशोक कुमार की किस्मत बदल दी और इसने हिंदी फिल्मों में बहुत सारे ट्रेंड भी स्थापित किए। कुमुद लाल कांजीलाल गांगुली, ये नाम था अशोक कुमार का ओरिजिनल नाम, जिनको हमने बाद में प्यार से दादा मुनि कहना शुरू किया था। फिल्मी दुनिया में उनका एक लंबा करियर रहा और 1989 में 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, गाना भी गाते थे, वो अच्छी आवाज थी उनकी, अशोक कुमार की। और वो बॉम्बे टॉकीज में काम करने के लिए और निर्देशक बनने के लिए बंबई आए थे। उस समय बंबई था, आजकल मुंबई है। बॉम्बे टॉकीज नाम का जो स्टूडियो था वो भारत का पहला स्टूडियो था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तकनीशियन काम करते थे। और इसमें स्टूडियो में कैमरा डिपार्टमेंट हो या लैब टेक्नीशियन हो, ये सब विदेशी थे और बड़ी ऊंचे दर्जे की ये तकनीकी के हिसाब से वो फिल्में वहां पर बनती थी। इस टॉकीज की स्थापना यानी स्टूडियो जो था बॉम्बे टॉकीज, उसकी स्थापना की थी बहुत ही मशहूर हिमांशु राय और देविका रानी ने। अशोक कुमार का इस स्टूडियो के साथ खास रिश्ता था, लेकिन जब इस स्टूडियो में एक फिल्म बन रही थी जीवन नैया 1936 में 1936 में, उस समय इस फिल्म के जीवन नैया फिल्म में एक हीरो लिए गए थे जिनका नाम था नजमुल हसन। और उन हीरो को इस फिल्म से हटाना पड़ा। हटाना इसलिए पड़ा, इसके पीछे कहानी है, बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि असल में जो हीरो थे नजमुल हसन, स्टूडियो की मालकिन हिमांशु राय की पत्नी देविका रानी के साथ रातों रात फरार हो गए और कलकत्ते चले गए। असल में देविका रानी और हिमांशु राय के बीच में कुछ खटपट थी और देविका रानी को नजमुल हसन के साथ प्रेम हो गया और वो कलकत्ते चली गई। तब इससे किसकी किस्मत खुली? किस्मत खुली अशोक कुमार की। 22 साल की उम्र थी उस समय अशोक कुमार की और हिंदी फिल्म उद्योग को उनके रूप में पहला सदाबहार हीरो मिला। हालांकि फिल्म के निर्देशक जो उस समय थे फ्रैंक जस्टिन, अशोक कुमार को खारिज कर रहे थे, ये लड़का जमेगा नहीं। लेकिन हिमांशु राय को अशोक कुमार बहुत पसंद थे और उनके बहनोई, किनके? अशोक कुमार के बहनोई शशधर मुखर्जी, उनकी वो प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के। तो ये फिल्म जो है वो मिली अशोक कुमार को। तब तक शशधर मुखर्जी ने बहुत समझाया जाकर के देविका रानी को कलकत्ते में, तो देविका रानी कलकत्ते से बंबई वापस आ गई। मैं फिर से कह रहा हूं, उस समय बंबई था, बाद में जाकर मुंबई हुआ। और बाद में अशोक कुमार के साथ उनकी जोड़ी बनी देविका रानी की और कई साथ में बहुत सारी फिल्में बनी। उनमें से 1936 में अछूत कन्या बनी, 1938 में वचन बनी। लेकिन बाद में जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई किस्मत की, तो एक ऐसी फिल्म थी जिसने बॉम्बे टॉकीज नाम के स्टूडियो को चमका दिया और ये फिल्म हिंदुस्तान की पहली सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। असल में ये फिल्म जो थी अपने वक्त से, अपने समय से कई साल आगे की कहानी थी। कई साल तकनीक के हिसाब से कहें, पटकथा के हिसाब से कहें, बहुत साल आगे की कहानी थी। और 40 का दशक जो था ये उसमें सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी रही। कलकत्ते के रॉक्सी थिएटर में ये फिल्म लगातार 3 साल तक चलती रही, ये भी एक रिकॉर्ड था। और इस रिकॉर्ड को बाद में 1975 में तोड़ा किस फिल्म ने? शोले ने। कमाई के मामले में इसने उस समय जो कमाई की, उसको आज के हिसाब से कहा जाए तो करीब करीब 65 से 70 करोड़ रुपए के बीच में की कमाई आज के रुपए के हिसाब से था। और कमाई के मामले में 1943 से 1948 तक कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जिसने किस्मत का रिकॉर्ड तोड़ा। 1949 में राज कपूर की फिल्म आई बरसात, उसने इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो 32 साल तक इस फिल्म ने अपने
नाम एक और खिताब रखा। जैसा मैंने कहा कि ये लगातार 3 साल तक एक ही सिनेमा हॉल में चलती रही और पहला स्टार जो था भारतीय सिनेमा का या हिंदी सिनेमा का कहें, ये रुतबा अशोक कुमार को किस्मत नाम की फिल्म के जरिए मिला था। इस फिल्म में यानी किस्मत में अशोक कुमार एक चोर बने थे जो फिल्म शुरू होने से पहले ही 3 बार जेल जा चुके थे। उस समय ऐसे हीरोज हमारी फिल्मों में नहीं होते थे। हमारे फिल्मों में बड़े अच्छे हीरो होते थे जो बहुत गुणवान होते थे, जो जिनमें बुरी आदतें नहीं होती थी। पहली फिल्म थी जिसमें हीरो की कुछ बुरी आदतें भी थी। खैर, ये चोर जो है शेखर, वो एक गायिका रानी से, जो उस समय वो किरदार निभाया था मुमताज शांति ने, उससे मिलते हैं और उसकी जिंदगी को ठीक करने के लिए कुछ करना चाहते हैं और कुछ करने के लिए उनके पास एक ही जरिया है, वो है चोरी चकारी का। तो शेखर जो था यानी अशोक कुमार, वो हिंदी सिनेमा के पहले एंटी हीरो थे और फिल्म का नायक जो है उस समय जो छवि और इमेज थी उसके उलट वो ग्रे कैरेक्टर में आए और वो आइडिया उस फिल्म से ही चल निकला था। इस फिल्म का जो हीरो है हमारा, उसको जुआ खेलने में मजा आता है, वो हर सीन में सिगरेट के साथ दिखता है, हर फ्रेम में सिगरेट के साथ दिखता है। उन दिनों भी, आज भी सिगरेट पीना कोई अच्छी बात तो मानी नहीं जाती, लेकिन एंटी हीरो को एस्टेब्लिश करना है तो शराब सिगरेट दिखाना पड़ता था। तो उस समय फिल्म के आलोचकों ने इस फिल्म को इमोरल, अनैतिक बताया था क्योंकि हमारा हीरो बुरी आदतों का शिकार था। इस फिल्म में एक और बात थी कि एक अविवाहित लड़की, अनमैरिड लड़की, गर्भवती थी, जो हीरोइन है हमारी रानी, उसकी बहन थी और उस समय आलोचक भड़क गए थे इस चीज से, लेकिन दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया था। लेकिन किस्मत के हिस्से में सिर्फ कामयाब ग्रे किरदार वाला हीरो ही नहीं था। निर्माता शशिधर मुखर्जी से लेकर निर्देशक ज्ञान मुखर्जी तक और अशोक कुमार तक, उन्होंने फ्रांसिस मैरियन की किताब हाउ टू राइट एंड सेल फिल्म स्टोरी का किताब शायद पढ़ रखी थी और उसका बड़ा गहरा असर उस पर था। इसलिए फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी, जो पटकथा थी, वो बहुत कसी हुई थी और स्टोरी लाइन बहुत तगड़ी थी उस जमाने के हिसाब से। असल में कई सारी कहानियां एक साथ इस फिल्म में खुलती हैं और तेजी से हर कहानी धीरे तेजी से आगे बढ़ती है। इससे दर्शक बंधे रहे। तो जो आप हिंदी फिल्मों में मिलने बिछोड़ने का थीम देखते हैं, वो किस्मत से शुरू हुई थी, जिस थीम का बाद में आपने बहुत सारी फिल्मों में इस्तेमाल देखा होगा कि कुंभ के मेले में भाई बिछड़ जाते हैं। आपको मुझे जो याद आ रही फिल्म वो वक्त थी, अमर अकबर एंथनी थी। कई फिल्मों में इस थीम का कामयाबी से इस्तेमाल हुआ और आपने ये भी देखा होगा कि हीरो के पास कोई ताबीज होती है या हीरो के हाथ में या उसकी माँ के कोई गोदना या टैटू बना होता है, ताबीज होता है। ये हिंदी फिल्मों के जो टोटके हैं ना, वो सब किस्मत से शुरू हुए थे और बड़ी किस्मत वाली वो फिल्म थी और बड़े ऐसी चीजें उसने दी थी। अशोक कुमार उन कुछ अभिनेताओं में से एक थे जो अपने किरदार के लिए खुद गाना गा सकते थे, प्लेबैक सिंगिंग कर सकते थे। तो इस फिल्म में धीरे धीरे आरे बादल नाम का गाना उन्होंने अमीरबाई कर्नाटकी के साथ गाया था और किस्मत के संगीतकार थे अनिल विश्वास और उनका एक गीत था जो आपने यूट्यूब पे बहुत सुना होगा, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। ये देशभक्ति की भावना उसमें भरी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और खत्म हुआ था और उसके बाद ये फिल्म 1943 में रिलीज हुई थी। तो अंग्रेज अधिकारियों की निगाहें भी टेढ़ी हुई कि भाई ये देशभक्ति का गाना इस फिल्म में कैसे आ गया। तो उन्होंने, सेंसर वालों ने कई बार इस गाने को देखा था, लेकिन ये पास हो गया। तो किस्मत ने पहली सुपरहिट फिल्म के तौर पर अपना नाम तो बनाया ही। मैंने कहा जैसा 3 साल तक सिनेमा घरों में चलती रही। कथानक के तौर पर इसने कई टोटके हिंदी फिल्म को दिया और सुपरहिट अभिनेता अशोक कुमार तो आप जानते ही हैं, दादा मुनि बहुत दिनों तक लोकप्रिय रहे। तो किस्मत की जो कास्ट थी उसमें थे अशोक कुमार, उसमें थी मुमताज शांति, किस्मत के निर्देशक थे ज्ञान मुखर्जी, संगीतकार अनिल विश्वास, कैमरामैन जिनका नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि कैमरामैन हर समीक्षा से दूर हो जाते हैं, वो थे आर.डी. परिंजा और एडिटिंग की थी दत्ताराम पई ने। तो आपको जब भी मौका लगे तो आप YouTube पे ये फिल्म जरूर देखिए क्योंकि वहां पर उपलब्ध है और आपको तब लगेगा कि भारत की पहली ब्लॉकबस्टर, पहली सुपरहिट फिल्म कैसी थी। तो आप हमें जरूर कमेंट में बताएं कि हम इस फिल्म के बारे में हमने जो आपको जानकारी दी वो आपको कैसी लगी। और इसके साथ ही फिल्म वीवो के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आप जब हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमारे साथ बनते हैं, अपना सहयोग हमें देते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत को कोई देखने वाला है, हमारे मेहनत जो है वो सकारत गई, वो कुछ लोगों तक पहुंच रही है। तो आज इतना ही। और चूंकि देश भर में और दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो प्लीज 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 घर पर रहिए, अच्छी फिल्में देखिए, अच्छे वेब सीरीज देखिए और सुरक्षित रहिए। इजाजत दीजिए मुझे,
मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मंजीत ठाकुर को इजाजत दीजिए और अगली बार अगले वीडियो में मैं आऊंगा फिर किसी बढ़िया फिल्मी किस्से के साथ। नमस्कार।